ऐसे बड़े ही इंटरेस्टिंग दौर की पड़ताल करेंगे जो लाखों साल पहले शुरू हुआ, पाषाण युग यानी स्टोन एज। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इस लंबे समय को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझाते हैं। बिल्कुल। और इन सोर्सेज से हमें उस टाइम के टाइमलाइन, फिर औजार कैसे थे, लोगों की जिंदगी, इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में आइडिया मिलता है। राइट। हमारा काम है इन जानकारियों को जोड़कर एक एक साफ सी पिक्चर बनाना। देखिए, इतिहास को समझने के लिए हम उसे एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री में बांटते हैं ना। हाँ हाँ। तो स्टोन एज ये एंशियंट हिस्ट्री का हिस्सा है, स्पेसिफिकली प्री हिस्ट्री वाला पार्ट, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब पुरातत्व के सबूत है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। मोटे तौर पर स्टोन एज को तीन मेन हिस्सों में देखा जाता है: पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। जी हाँ, और फिर उसके बाद आता है चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से, पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल। हम्म। ये तो सबसे लंबा फेज था, सुना है करीब 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। हाँ, बहुत लंबा। और इसमें वो पत्थर के औजार फ्लेक टेक्नोलॉजी से बनते थे, ये क्या चीज थी? हाँ, फ्लेक टेक्नोलॉजी। इसका मतलब था जैसे एक बड़े पत्थर पर दूसरे पत्थर से जोर से मारा और जो तेज धार वाले टुकड़े निकले ना, यानी फ्लेक्स, अच्छा। उनको ही औजार की तरह यूज किया। और ये आइस एज, हिम युग का भी टाइम था। लोग हंटर गैदरर्स थे, मतलब शिकार करना, जंगल से चीजें इकट्ठा करना। बस वही जिंदगी थी। हाँ, इस लंबे काल को भी स्टडी के लिए तीन हिस्सों में बांटा जाता है: लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। ओके। और इम्पोर्टेंट साइट्स कौन सी थी इस दौर की? देखिए, इंडिया में तो भिमबेटका एमपी बहुत फेमस है। वहाँ की केव पेंटिंग्स, जो इंडिया की सबसे पुरानी मानी जाती हैं, वी एस वाकंकर ने